मुखिया को संकल्प कर दिया कि छोटे मुखिया को जिताना है। नालंदा विधानसभा में सत्ता परिवर्तन का लहर है। छोटे मुखिया की तरफ से एक तरफा दम जीत और एक तरफा एकदम आरजेडी की तरफ से दम झंडा फहरा दिया जाएगा। 1 लाख रुपया घूस मांगा जाता है खुल्लम खुल्ले, इसलिए इनको बदलाव अभी जरूरी है। इस बार तो माहौल जंग छोड़ावल माहौल है। जंग छोड़ावल माहौल है। जनता के बाल बच्चा इसी भूखे मर जाएगा। हम लोग तो फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहते हैं। 184 नहीं समझता है हम लोग के क्या है। सत्ता रोटी पलटने का काम है, नहीं पलटिएगा तो फिर आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। ना हम बिकाऊ है और ना हम झुकाऊ है, एकदम टिकाऊ है। टिकाऊ है। श्रवण कुमार के छोटे मुखिया श्रवण कुमार के बदलना है, छोटे मुखिया के लाना है। लेकिन इस बार अगर छोटे मुखिया चुनाव नहीं जीतेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। श्रवण कुमार महादलित टोला में जाके सिर्फ झूठा वादा करते प्रचार करते हैं कि छोटे मुखिया जी का माहौल बना हुआ है। छोटे इस बार श्रवण कुमार को बोरिया बिस्तर बांध के उसको बेल से बाहर फेंक दो। नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो रही है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा विधानसभा में मौजूद हैं और नालंदा विधानसभा की जनता इस बार क्या कुछ करने वाली है, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नालंदा विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि छोटे मुखिया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है और सामने में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र रविदास है। महेंद्र रविदास जी। तब महेंद्र जी, क्या माहौल है नालंदा विधानसभा में? पूरे नालंदा विधानसभा में सत्ता परिवर्तन का लहर है और हम लोग पूरे नालंदा विधानसभा के रविदास समाज के लोग समर्पित हो चुके हैं। माननीय नालंदा विधानसभा के समर्पित प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार को पक्ष में पूरे नालंदा विधान समाज का रविदास समाज के लोग एकजुट होकर वोट देने के लिए हम लोग समर्पित हो चुके हैं। यानी छोटे मुखिया को वोट दीजिएगा? जी, छोटे मुखिया को हम लोग पूरे नालंदा विधानसभा से 50,000 वोट से लीडिंग देने जा रहे हैं। काहे जी? इसलिए कि माननीय नालंदा विधानसभा के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी 30 साल जो हमारे नालंदा विधानसभा में राज किए हैं, सभी जाति सभी समाज को ये लूटने का काम किए हैं। तो देखिए, ये रविदास समाज के हैं और ये लोग नाराज हैं। देखिए, युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ। तब की माहौल है नालंदा? माहौल एकदम गरम का युवा साथी एकदम एकदम जाके पंजा छप्पर बटन दबाइए और आरजेडी की तरफ से हम लोग का यही समर्थन है कि नया सरकार बनाइए और हम लोग का समर्थन है कि युवा सरकार जितना भी है अब एक तरफा एकदम आरजेडी की तरफ से झंडा फहरा दिया जाएगा। तो देखिए, ये तेजस्वी यादव के दीवाने हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ? तरुण कुमार शर्मा। तरुण कुमार शर्मा। तब क्या माहौल है नालंदा विधानसभा में जी? बहुत बढ़िया माहौल है। छोटे मुखिया की तरफ से एक तरफा दम जीत। श्रवण कुमार को काहे नहीं? श्रवण कुमार लूटने का काम किया है। लूटने का काम किया? हाँ। ये सब जो बनवा दिए, खेल विश्वविद्यालय, खेल स्टेडियम और जिस मंत्रालय पड़ता है, श्रवण विधायक का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोई ऐसा गांव में जाके देखिए, कोई गली बढ़िया नहीं है, कोई नली बढ़िया नहीं है, पूरा गांव दम ऐसे जैसा के तैसे दम। सर ये तब नहीं बदल दीजिएगा? हाँ, पूरा लूटने का काम किए हैं। वो अपना संपत्ति बनाने में लगल है 30 साल से। तो देखिए, 30 साल से जो सरकार है उसे बदलने के लिए ये लोग तैयार है। इधर आइए चाचा। साधु जी के लिए। अच्छा, इधर आइए। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा रामकृपाल सिंह नाम हुआ। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से क्षत्रिय समाज से मैं आता हूँ। अच्छा, कौन गांव से आते हैं? ग्राम लक्ष्मणपुर है। लक्ष्मणपुर। राजपूत समाज से? राजपूत समाज से। तब नालंदा विधानसभा में क्या करने वाला है राजपूत समाज? राजपूत समाज ने संकल्प कर लिया है अच्छा, कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं छोटे मुखिया जीत सकता। छोटे मुखिया को संकल्प कर दिया कि छोटे मुखिया को जिताना है। क्यों चाचा? इसलिए कि हमारे ब्लॉक में, हमारे थाना में जो भी अधिकारी आते हैं डोनेशन दे दे के आते हैं और जनता से सबसे पैसा खुल्लम खुली ऐठते हैं। कोई डीएमएसपी सुनने वाला नहीं है। अच्छा, इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपके तो विधायक श्रवण कुमार हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। हाँ। तो क्यों नाराजगी है? नाराज इसलिए कि 10 कट्ठा जमीन है, उसका 10 कट्ठा जमीन है, उसका रसीद कटाने जाते हैं तो 1 लाख रुपया
घूस मांगा जाता है खुल्लम खुल्ले। यानी अपना जमीन का भी हाँ, अपना जमीन का लगाम देना पड़ रहा है और उसके बाद ये नहीं काम हो रहा है बढ़िया से, आधा हुआ आधा अधूरा छूट गया। अच्छा, इस तरह का है मेरे क्षेत्र में, इसलिए हम लोग का मतलब इन लोग से अजीज हो गए मंत्री जी से। अच्छा, तो यानी बदलाव है, एकदम बदलाव चाह रहे हैं। जिस तरह से लोग समाज से जुट गए हैं तो इस बार को रोकने भी उनको नहीं जा रहा, उनको हराना ही है। छोटे मुखिया को संकल्प कर लिया कि जिताना है। तो देखिए राजपूत समाज के लोग संकल्प कर लिए हैं कि भाई छोटे मुखिया को जिताना। की नाम हुआ चाचा? हमारा नाम विनोद कुमार से हुआ। अच्छा। हमारे पिताजी के राजकिशोर सिंह नाम हुआ। अच्छा। और हमारा पंचायत के हैं। हमारे पिताजी ने मंत्री जी को मैंने पढ़ाए हैं। अच्छा, अभी खोज रहे हैं। हाँ। मेरा एक छौक पत्नी मर गई। अच्छा, हम गए ब्लॉक में, मेरा काम नहीं हुआ, जबकि टाइम पर हम गए हैं। हमको आज नंदा से पता लेके गए हाफी डिफिट, तब मेरा काम हुआ। और 9 पंचायत हमारा बेन प्रखंड है। जाके किसी से पूछिए कि ब्लॉक क्या स्थिति अभी बनाए हुए हैं। श्रवण कुमार जब उनका घर में है, हम लोग और कहते हैं गुरुदेव का बेटा ऐसा बोलता है। मेरे बारे में सोचे कि पत्नी इसका जब मर जाए क्या कर सकता भी नहीं है। हमने सब पदाधिकारी कहा, बात मेरा नहीं मान। अभी भी मेरा रिकॉर्ड है, अनुमंडल में मेरा जमा हुआ, तब जाकर उन्होंने बनाया है। अभी तक हमको बैंक से पैसा नहीं निकला है। यह सरकार है। अब कहते हैं हम तो मंत्री हैं, मंत्री क्या है? इसलिए इनको बदलाव अभी जरूरी है। अगर 9 पंचायत बेन प्रखंड में नहीं सुधरे तो जनता के बाल बच्चा इसी भूखे मर जाएगा। हम लोग तो फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहते हैं। फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहिए। नहीं, राजपूत के दम नहीं देखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई राजपूत पूरा हमारे साथ है। बोलाइए तो नालंदा जिला में बेन प्रखंड में 9 पंचायत है मुखिया जी के। 2001 के हमने वार्ड सदस्य हैं। वो का स्थिति अभी का स्थिति क्या है जाके देख लीजिए तो बेन के। हम लोग को कोई बात सुनता है, 184 नहीं समझता है हम लोग के क्या है। वीडियो साहब हैं, सीओ कोई नहीं समझता। तो देखिए अफसरशाही से हर कोई त्रस्त है। केवल नालंदा विधानसभा नहीं बल्कि पूरा बिहार अफसरशाही से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और उसी भ्रष्टाचार के कारण कहीं ना कहीं आम पब्लिक में आक्रोश है। देखिए बरनौसा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या नाम हुआ भैया? मनीष सिंह। मनीष सिंह। तब क्या माहौल है नालंदा विधानसभा में? छोटे मुखिया एक मैं है। छोटे मुखिया एक मैं है। हाँ, एक तरफा। एक तरफा। तब की लगता है कि भाई 30 साल के मंत्री हैं, 25 साल के। 30 साल से वही तो दिक्कत है। हा? अब सत्ता रोटी पलटने का काम है। नहीं पलटिएगा तो फिर आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। रोटी नहीं पलटिएगा तो जड़ जाएगा, और सत्ता नहीं पलटिएगा तो पब्लिक का वैल्यू नहीं है। अब एक ही आदमी के रखले रहिएगा तो फिर कुछ होगा। डर नहीं लगता है? हम लोग को कहीं डर नहीं लगता है। कहाँ डर लगेगा? कोई से डर नहीं हमको लगता है। और चुनाव में धन और बल के इस्तेमाल होता है, तो कैसे आपका प्रत्याशी सामना करेंगे? हम लोग के पास बहुत आ रहा है धन और बल वाला लोग। बल वाला भी हमको फोन कर रहा है, धन वाला भी फोन कर रहा है। अच्छा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि बिकाऊ है झुकाऊ है। न हम बिकाऊ है और न हम झुकाऊ है। एकदम टिकाऊ है। एकदम टिकाऊ है। हाँ, 3 बार से छोटे मुखिया के साथ है हम लोग। जीतल प्रत्याशी के साथ 15 साल जब होता है, जीतल प्रत्याशी के साथ लोग नहीं रह पाता है। हम लोग हारे हुए प्रत्याशी के साथ खड़ा है। इस बार एकदम पूरा एकदम झंडा लहरा दिए है। लहरा दिए। बस 6 तारीख का इंतजार कीजिए। 6 तारीख के साँझ में आप ही रिपोर्ट दे दीजिएगा। तो देखिए बरनौसा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इधर आइए चाचा, क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ चाचा? बेन ब्लॉक। हाँ, तब की माहौल है नालंदा विधानसभा? नालंदा का माहौल क्या रहेगा सर? श्रवण कुमार के छोटे मुखिया। छोटे मुखिया श्रवण कुमार क्यों नहीं? श्रवण कुमार को तो बहुत दिन हो गया ना, नली गली उनसे फिट नहीं हुआ, सब कुछ तो कुछ भी नहीं हो रहा। इतना बड़का बड़का चीज बना दिए, फ्लाई ओवर बना दिए। फ्लाई ओवर वो थोड़े बनाए, वो थोड़े बना पाए। तो कौन बनाए? ग्रामीण विकास मंत्री का मतलब क्या होता है कि गांव गांव विकास होना, शहर शहर विकास होना। तो उनसे हुआ ही नहीं। तो यानी बदल दीजिएगा एकदम पक्का। पक्का। तो देखिए ये तमाम लोग बदलाव के मूड में। इधर आइए, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा श्याम सुंदर सिंह नाम है। श्याम सुंदर सिंह। तब छोटे मुखिया के श्रवण कुमार के बदलना है, छोटे मुखिया के लाना है। लेकिन ये बात दिल से आप नहीं बोल रहे हैं, दिल से शक रहे हैं। नहीं, दिल से बोल रहे हैं, मुसाक के बोल रहे हैं, तब दिल से बोल रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं इधर। और भी क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय कुमार। कहाँ? बेन प्रखंड खैरा पंचायत से मैं हूँ। अच्छा।
और क्या माहौल है नालंदा विधानसभा में? नालंदा विधानसभा में इस बार अगर छोटे मुखिया चुनाव नहीं जीतेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे, इस बार अगर नहीं झंडा लहरा तो फिर कभी कभी नहीं। नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में इस तरह का जुनून फैला हुआ है। मंत्री जी का गांव है और उसी विभाग के मंत्री भी हैं, सभी लोग त्रस्त हैं उनसे। एक रसीद कटवाने की, जमीन रसीद कटवाने के लिए 10,000 से कम तो लगता ही नहीं है, लाख रुपया 50,000 का डिमांड होता है। और कर्मचारी से का लोग बोलते हैं कि इसका पैसा मंत्री जी के यहाँ जाता है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं पैसा लेने के लिए, घूस लेने के लिए। तो इसके लिए बहुत आक्रोश है लोगों के बीच में और हम सबों को भी आक्रोश है। मेरा भी व्यक्तिगत आक्रोश है। मैं खैरा पंचायत से हूँ और पंचायत खैरा पंचायत का सबसे बड़ा रेवेन्यू विलेज है। मेरे यहाँ 26 एकड़ गैर मजरूआ जमीन है और उसके बावजूद भी अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मेरे यहाँ ना पंचायत सरकार भवन बना करके 31 घर के टोला पर पंचायत सरकार भवन उन्होंने बनाया, और वो भी गैर मजरूआ जमीन में नहीं बल्कि स्कूल के विद्यालय के जमीन में बनाया, जबकि हमारे यहाँ विद्यालय का भी जमीन मौजूद था। 26 एकड़ गैर मजरूआ जमीन भी मौजूद था और इसका विरोध करने पर हम लोगों को चिन्हित करके सीसीए गुंडा एक्ट में नाम डाल करके 15 दिन तक के हम लोग को प्रखंड से बदर करके बाहर रखा गया। तो ये आप पे लगवा दिया गया? सीसीए लगा था। तो पहले से आप पे केस वूस भी है? नहीं, कोई केस नहीं, कोई आपराधिक छवि का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? कोई आपराधिक तो फिर आप पे सीसीए क्यों लगा? अब पता नहीं। डीएम साहब से मैं बात किया तो बोला कि भाई ऊपर से फोन आया है, भाई हम लोगों को मजबूरी है देना आप लोगों का नाम। अच्छा, तो क्या इस सीसीए जो लगा है उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट जाइएगा? हाँ, हाईकोर्ट जाऊंगा। जाऊंगा हाईकोर्ट मैं जाऊंगा। इस बार नहीं लगा है, पिछले चुनाव में लगा था। अच्छा, पिछले चुनाव में लगा। हाँ, इस बार नहीं लगा? नहीं, इस बार नहीं लगा है। इसलिए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि फिर आएगा ही। अच्छा। लेकिन नहीं आया। अच्छा, इस बार नहीं लगा, पिछले बार लगा था। हाँ, यानी व्यक्तिगत आपको खुन्नस भी है? व्यक्तिगत कोई खुन्नस नहीं है। हमको क्या रहे, हम तो कार्यकर्ता है, उनके लिए भी हम लोग काम किए हैं। ऐसा थोड़े कि आज अपने जीवन काल का। पूरा माहौल क्या देख रहे हैं आप? क्या माहौल है? माहौल तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार अगर माहौल छोटे मुखिया के तरफ नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो देखिए, इस बार अगर छोटे मुखिया का नहीं हुआ तो और फिर कभी नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामाशीष दास है। रामाशीष दास, ग्रौर पंचायत के 10 नंबर के वार्ड सदस्य में हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य भी हैं। तब क्या माहौल है नालंदा विधानसभा में? नालंदा विधानसभा में छोटे मुखिया का पूरा माने इस साल बहुमत से जिताने का माहौल है। श्रवण कुमार को क्यों नहीं जी? मैंने सारा काम श्रवण कुमार किया है, तो फिर आप लोग छोटे मुखिया को वोट क्या देंगे? श्रवण कुमार महादलित टोला में जाके सिर्फ झूठा वादा करते, प्रचार करते हैं। मैं अपने गांव में, ग्रौर गांव में श्रवण कुमार मंत्री साहब से मैंने अपने प्रस्ताव को मैंने रखा कि हमारे टोला में समुदाय भवन का जमीन है, पास भी किया गया है जिला कल्याण विभाग से। तो उसने कहा एनओसी लाने की बात हुआ, एनओसी आपको सीओ साहब नहीं दिए। मैंने उन मंत्री साहब के सामने ग्रौर में प्रस्ताव को रखा, उसने साफ कर दिया है कि पैन खाद गरमजरवा जमीन है। मैंने मंत्री साहब से खुलेआम मंच पर मैंने बोले कि सर, गरीबों का अपना पास जमीन नहीं है, आप गरमजरवा जमीन पर समुदाय भवन का निर्माण नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे पास पैसा फंड एजेंसी दीजिए और जमीन खरीद के मैं समुदाय भवन बनाने का काम करूंगा। दूसरे स्पष्ट रूप ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है और हमारे क्या पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं लोग। तो देखिए, लोगों में नाराजगी है मंत्री के प्रति और स्थानीय विधायक के प्रति। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम तो राजेंद्र दास है। राजेंद्र दास, तब क्या माहौल है वहाँ? माहौल सर, नालंदा की बात तो नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम जहाँ तला जहाँ पर की बात हुआ है तभी जैसे कि छोटे मुखिया जी का माहौल बना हुआ है, छोटे मुखिया का माहौल बना हुआ है। और साथ साथ यहाँ तला श्रवण विधायक जी, हमरे ऐसे व्यक्ति को हम 5 गो परिवार किसी तरह का कोई लाभ अभी तक नहीं ना। तो देखिए, इनको लाभ नहीं मिला है और ये लोग छोटे मुखिया के दीवाने हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र राजवंशी है। राजेंद्र राजवंशी। और पथौरा पंचायत के 20 बरस से मैं सरपंच हूँ। 20 साल से सरपंच हैं? 2006 से लगातार अभी तक मैं हूँ। अच्छा, तब की माहौल है? इस बार तो माहौल जंग छोड़ावल माहौल है।
हाँ? जंग छुड़ावल माहौल है। हाँ। बहुत बड़ा जंग लग गया है। इस बार हम लोग जंग छुड़ाने के लिए सब दलित महादलित शोषित सब लगे हुए हैं। तो कहते हैं नीतीश कुमार की भाई हम सब तो काम दलिते महादलित के नहीं नहीं, वो झूठा आपके बात जो है। विधायक है वो भी कहते हैं कि भाई हम ये जो सारा काम किया है आप लोग आपके के फायदा- मीडिया के चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने हर घर जल नल योजना का लाभ पहुंचाया है, लेकिन उसका देखने वाला कोई नहीं है। जल नल कहीं भी सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। उतना तक नहीं, उन्हीं का परिवार जो भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी है, उनके रिश्तेदार ठेकेदार है, उनका नाम बंटू सिंह है। और जो भी उसका पानी का चालू करता है बंद करता है ऑपरेटर है, उनका पैसा देने तक भी बंद कर दिया है। सीधे कहता हमारा परिवार है ग्रामीण विकास मंत्री, चालू करो चाहे नहीं करो, हम पैसा नहीं देंगे। यानी इस बार बदल दीजिएगा आप लोग। एकदम बिल्कुल हम लोग एकदम पूरे तैयार है। हाँ? और मैं राजवंशी समाज से आता हूँ। अच्छा यहाँ राजगीर में रजवार समाज का थी है। और मैं 20 बरस से चुनाव जीत रहा हूँ और श्रवण कुमार हमारे हराने के लिए बहुत प्रयास किए, फिर भी आप नहीं हारे। और हम मैं कोई तो इस बार यानी मंत्री जी को हरा आरक्षण दीजिएगा। सीट से नहीं मैं आता हूँ, जनरल मैं सीट से जनरल चुनाव सीट लड़ते से हैं। चुनाव जीतता हूँ। इसलिए इस बार श्रवण कुमार को बोरिया बिस्तर बांध के उसको बेल से बाहर फेंक दो। तो देखिए ये नालंदा विधानसभा के लोग हैं और ये लोग कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक से आक्रोशित हैं, बिहार सरकार के मंत्री से आक्रोशित हैं। और नालंदा विधानसभा में मंत्री श्रवण कुमार का सीधा मुकाबला कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया से है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि आखिर नालंदा विधानसभा की जनता क्या कुछ करती है, वो 14 तारीख को पता लगेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।